नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ सियासी बिसात भी बिछने लगी है, जो अब राम और आस्था के इर्द गिर्द नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित किए जाने वाले भगवान श्री राम का एक फोटो पोस्ट किया। अखिलेश यादव के एक्स पोस्ट को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। केशव मौर्य ने श्री राम लला की मूर्ति लगवाने की बात को समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी नेता पर राम भक्ति का स्वांग रचने के आरोप लगाए। डिप्टी सीएम के पोस्ट पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और उनकी आस्था को स्वांग कहने पर सवाल उठाए। डिप्टी सीएम पर तंज कसते हुए बीजेपी के भीतर कथित गुटबाजी को हवा दी। उधर एआईएमआईएम ने भी अखिलेश यादव के राम प्रेम पर सवाल उठाए हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। अगर भगवान श्री राम के प्रति उनके मन में श्रद्धा होती तो पूरे देश से, पूरी दुनिया के सनातन धर्म के अवलंबियों से वो क्षमा मांगते कि उनकी सरकार ने जो अयोध्या में गोलीकांड किया था उसके लिए वो प्रायश्चित करेंगे, उसके लिए वो सबसे क्षमा मांगते हैं। उसके बाद अगर इस तरह की वो बात कहते तो उस बात का कोई अर्थ था, लेकिन ये तो निश्चित रूप से केवल एक उनका खोखला स्वांग है और लोगों को भ्रमित करने की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता बहुत जागरूक है, इस तरह के भ्रमजाल में आने वाली नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को, केशव जी को ही नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पीडीए होने के नाते केशव जी को 100 विधायक दे रहे थे, मुख्यमंत्री बन जाइए। जब वो भी नहीं कर सके तो उनके बस में क्या है। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी नाराज हैं। अखिलेश यादव मुसलमानों से का मोह अखिलेश यादव से भंग हो चुका है और उसका सब्स्टिट्यूट के तौर पर हिंदुत्व की राजनीति करना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव जी पूरी तरह कंफ्यूज है, ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। उनकी हालत उस तरह हो गई है कि ना घर के ना घाट के, समझ लीजिए कहा। और ऐसे में बड़े सवाल, आस्था पर क्लेश, राम भक्ति का स्वांग रचा है अखिलेश। 2027 चुनाव की बिसात, प्रभु श्री राम किसके साथ, राम के नाम पर सियासी रार, पक्ष विपक्ष में आर पार। अखिलेश के राम पोस्ट पर बवाल, बदली राजनीति पर सवाल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं कृष्णमोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कृष्णमोहन पांडे जी, अगर प्रभु श्री राम के फोटो के साथ उसे स्थापित करते हुए एक पोस्ट अगर कर देते हैं अखिलेश यादव, तो हमें नहीं समझ में आता, इतनी दिक्कत होनी चाहिए। वो समाजवादी हैं और प्रभु श्री राम से बड़ा समाजवादी कौन था? देखिए, एक बात जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई कहीं कष्ट नहीं है कि अखिलेश जी ने पोस्ट किया भगवान श्री राम का एक फोटो। निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन सदन में कह भी दिया इस बात को, और बहुत अच्छी बात है कि अब जो कल तक जो समाजवादी थे वो सनातनी बनने लगे, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत पूर्व में इस बात को कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जो ये वामपंथी, समाजवादी, कांग्रेसी जो खुद को सेकुलर दिखाने का नाटक करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। तो वो दिन आ गया है कि ये वो लोग हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोली चलवाते थे। ये वो लोग हैं जो राम के नाम पर इनकी चीखें निकल जाती थी। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर में जाने से कतराते थे, आज तक नहीं जा पाए। ये वो लोग हैं जो गंगा जमुनी तहजीब की बात तो करते थे, परंतु गंगा जी में जब इफ्तार करने के बाद जो हड्डियां फेंकी जा रही है तो उसका पक्ष लेकर खड़े वाले लोग यदि आज भगवान श्री राम का फोटो पोस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो विचारधारा थी, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये समाजवादी कांग्रेसी कोट के ऊपर जनेऊ पहनते घूम के दिखेंगे, वो दिन आ गया है। अभी अखिलेश जी इस बात की चिंता कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि हमने पोस्ट कर दिया भगवान श्री राम का तो लोगों को समस्या हो गई। नहीं साहब,
समस्या हमें नहीं हुई, समस्या आपके संकल्पता से है जो इसके पूर्व में आपने किया है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर में घंटी न बजे, इसके लिए आपकी सत्ता में एक सिपाही तैनात किया गया था दोनों घंटी पकड़ के खड़ा होने के लिए। इस बात से डर है। आपकी ही सरकार में आपने ही कहा था कि हमें गाय से बदबू आती है, गोवंश से बदबू आती है, जो भगवान राम कृष्ण सनातनी परंपरा की संवाहक है। ये देश गाय का, गंगा का, गांव का और गीता का देश है, और इससे यदि आपको समस्या होती है तो वो फोटो लगाना निरर्थक है। इस बात की चर्चा भी होनी चाहिए इस देश में कि अखिलेश जी इस बात को कह रहे हैं कि हम तो साहब मंदिर बनवा रहे हैं। अरे मंदिर तो बनवाइए, लेकिन भगवान राम का जो जन्म स्थान है उस मंदिर पर आज तक नहीं जा ठीक, पाए, मैं समझ क्योंकि गया। एक विशेष वर्ग आपका वोट बैंक, तथाकथित वोट कपीश जी, जो आपके पास रहा नहीं, कहा जा रहा है वो समाजवादी जाएगा। नहीं है, अवसरवादी ईद है। में सेवैया खाते हुए टोपी लगा के तो दिख जाते इसे हैं, स्वांग लेकिन कहा जा रहा रामनवमी में है। आपका हालांकि वोट आप नहीं लोगों आता की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को छोड़ दे रहा है, लेकिन फिर सियासत के केंद्र बिंदु में प्रभु श्री राम आ गए। मैं बार बार कहता हूं कि सियासत ने जिस तरीके से प्रभु श्री राम को बना दिया है वो आस्था के कम और राजनीति के विषय ज्यादा हो गए हैं। चलिए राजपूत भाई, कम से कम आप मांगे कि विवाद एक बात राम स्पष्ट कर राम दूं जी कि को जो है एक ये मिनट। राजनीतिक हिस्सा इन्होंने बना दिया। ये जब बनावे तो ईश पूजा, दूसरा कोई नाम ले तो काम दूजा। अरे जाकी रही भावना देसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भारतीय जनता पार्टी आईने में अपना शकल देख करके समाजवादी पार्टी के बारे में बता रही है। अरे एक बात ये बताइए, ये माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले इनके डिप्टी मुख्यमंत्री का प्रमोशन करके उन्हें राज्यसभा का सांसद किसने बनाया? शर्मा जी को भाई, शर्मा जी को। उन्होंने ही तो कहा माता सीता जो है टेस्ट ट्यूब बेबी थी। वो तो उनको देवी नहीं मानते, टेस्ट ट्यूब बेबी मानते। डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम मानजनिक शब्दों का प्रयोग मां कौशल्या के लिए किया। ये बात कर रहे हैं मां सीता की, ये राम की बात करने वाले लोग हैं, ये मानसिक रूप से अपराधी लोग हैं। कृष्णमोहन पांडे, कृष्णमोहन पांडे, से छूट के आए, कृष्णमोहन पांडे। पोल खोल दिया, पोल खोल लगने दिया। का काम समाजवादी ने कृष्णमोहन अब या तो पांडे, बंद कराओ और नहीं तो हमको नमस्कार बताओ। कृष्णमोहन पांडे। हम ऐसी चर्चा में नहीं बैठते। कपिल श्रीवास्तव जी, ये मतलब धमकी क्यों देते हैं भैया? शांत तो करा रहे हैं ना, फालतू किसी वाली बात चर्चा में नहीं बैठते। कहाँ शांत क्यों करा रहे हैं? आवाज बंद कराइए। मैं शांति कराऊंगा। पहले राउंड नहीं आपके नहीं आपने 8 मिनट तक बोले, आप ये इनको बोलने दिए नहीं 8 मिनट, अभी 8:04 हो रहा है, शो शुरू हुए। घुमा के देखो एक बात ना, आप ये देखिए कपिल जी, मैं उनको शांति करा रहा हूँ, लेकिन ये धमकी ये सारी चीजें नहीं चलेगी। शो छोड़ के चला जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आदत बना लिया आप लोगों ने। आदत नहीं तो आपको जब वक्त दिया, मैं उनको शांत करा रहा हूँ कि मत बोलिए ना। खराब कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो तुम। कपिल श्रीवास्तव, आप अपनी बात कहिए तो उनकी आवाज चुप कराइए, बातें ना कहिए। वो शांत है, अनर्गल बयान तो आप दे रहे हैं। वो शांत हैं। ठीक है, तो ठेका ले लिए तो हमको भी पूरा 5 मिनट बोलने का अवसर दी। हमारा समय आपने नुकसान किया। तो मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं कि डॉक्टर संजय निषाद भगवान श्री राम को मां की गाली दिए, उनके कोख पर प्रश्न उठाए कि वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, वो सिंगी ऋषि निषाद के पुत्र थे। खीर खाने से कोई बच्चा नहीं पैदा होता है। ऐसे आदमी को कलेजे से चपका के भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। इन पर प्रश्न मत खड़ा करो। 10 लाख की जमीन 1 करोड़ रुपए में 5 मिनट के अंदर अयोध्या में खरीदने वाले रामद्रोही दूसरों पर प्रश्न उठा रहे। जिसको राम मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया, उन नृपेंद्र मिश्रा ने खुद कहा कि गोली उन्होंने चलवाई थी, किसी सरकार ने नहीं चलवाई थी। वो हमारे समय में प्रमुख मुख्य सचिव थे, उनको इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का बनाया और उनकी भी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, गौ माता से बदबू आती है, गौपालक के लिए कह रहे हैं। आज भी 70 गायें और भैंसें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दरवाजे पर बंधी हुई हैं। जाकर के देख लीजिए कि गौ सेवक कौन है। दूसरी बात, ये गौ माता के मांस का बकायदा कटर मशीन पे सब्सिडी 12% मोदी जी देते हैं। जाते हैं हलाल मीट का सर्टिफिकेट लेकर के जो है खाड़ी देशों से आते हैं। और सबसे बड़ी बात,
बीफ कंपनियों से 2,500 करोड़ रुपए का चंदा उगाते हैं और उसके बाद कहते हैं भाई गाय हमारी माता है इसीलिए हम पटक के उसको कटवाता है। ये गौभक्त बने हैं। शंकराचार्य गाय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं तो उनके साथ क्या कर रहे हैं? चरित्रगत आरोप लगवा रहे हैं, बटुकों की शिखाएं खिंचवा रहे हैं, ब्राह्मण बच्चों को लतिवा रहे हैं, जूते से मरवा रहे हैं और ये सनातन प्रेमी बने। एक दिन फलाने पाठक कहे थे, फला धमाका किए थे। अरे फला धमाका ने यही कहा था क्या कि शंकराचार्य पे प्रश्न खड़ा करो, शंकराचार्य को जो है वो बता दो कि दुराचारी है, उसके ऊपर फर्जी लोगों से मुकदमा करा दो जिनके ऊपर खुद ग्रुप बलात्कार का आरोप हो, और उसके बाद हाई कोर्ट फटकार लगाए जमानत देते समय सरकार को, राज्य सरकार को। उससे भी पेट नहीं भरा। अरे अयोध्या हार गए, भगवान राम की नगरी हार गए नफरतियों। ये नफरत करने वाले लोग, ये भगवान राम को धोखा देने वाले लोगों को अयोध्या की जनता ने हरवा दिया और बैठे हैं किनारे जाकर के। और यहीं से नहीं, पूरा राम परिपथ हार गए, यहां से लेकर चित्रकूट तक हार गए। मंदिरों को तोड़ने वाले, ये हनुमान जी का प्राचीन मंदिर जो दिल्ली के अंदर बना हुआ था, आरएसएस की पार्किंग देने के लिए झंडे वाला मंदिर गिरवा दिया, हजारों मंदिर को शहादत दे दी। जो हमारे मरकंडिका घाट पर जो जीर्णोद्धार किया था अहिल्याबाई ने, उनकी मंदिर शहादत, मंदिर का शहादत नहीं होता है। कृष्णमोहन पांडे अपनी बारी में, कृष्णमोहन पांडे की पीसीआर आवाज डाउन करिए। अहिल्याबाई जो है बकायदा उन्होंने अपनी शहादत दी है मूर्ति के रूप में। आप क्या समझते हैं कितने मंदिर तोड़वाए? पूरा का पूरा मंदिर व्यापारीकरण करने के लिए। अरे काशी नगरी शंकर जी के त्रिशूल के डमरू के समान है, वो वहां के धार्मिक और कल्चर और प्रथाओं से, रीति रिवाजों से जानी जाती है। आपके चौड़ीकरण से नहीं जो अडानी अंबानी के लिए आप बना रहे हो। जहां के आपने तमाम मंदिरों को तोड़ा, लंका में ना जाने कितने शिवलिंग पड़े हुए। अरे शर्म करो हिंदू द्रोहियों, राम द्रोहियों। आपने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा है। और ये बताओ प्रमोशन क्यों किया टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वाले को? प्रमोशन क्यों किया? मां की गाली दिलवा करके संजय निषाद को, जिन्होंने कह दिया कि ये राम जी दशरथ के पुत्र नहीं थे, सिंगी ऋषि की औलाद थे, खीर खाने से बच्चा नहीं पैदा होता, ऐसे लोगों को आप पार्टी में रखते हो। और ये बताओ, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलवाई थी तो उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? हमने तो पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। उस पर चार्जशीट अभी तक क्यों नहीं लाए? सीआरपीसी में 90 दिन तक ही का समय होता है चार्जशीट लाने का। चार्जशीट क्यों नहीं लाए रामद्रोहियों? क्योंकि तुम्हारे लोगों ने रामचरितमानस फूंक की थी। केवल भगवान राम को आपने अपने लिए यूज किया, उनके नाम का, उनके साथ आप नहीं खड़े हो। हम मंदिर बनवा रहे हैं तो आपको बड़ा तकलीफ हो रहा है। हम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं सामने एकदम ध्वज दरवाजे पर, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। अखिलेश यादव जी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, दुर्गा जी के वंशज हैं, दुर्गा जी के रिलेटिव हैं। आपको शायद आदिशक्ति के बारे में पता तक नहीं होगा। पूछ लूंगा कि किस पुराण में कहां पे ये चर्चा है तो आप बता नहीं पाओगे। 10 हो गए, 5 मिनट हो गया आपका। बताओ ना मुझे, आप मुझे बताओ। 5 मिनट हो गया कपिल श्रीवास्तव। सजा भी इसीलिए अयोध्या की जनता ने कपिल श्रीवास्तव 5 मिनट हो गया। हाँ ठीक है, अब ठीक है ना, हम चुप हो गए कि और भी बोलना है अभी? ये तो 2 मिनट। एक मिनट कृष्णमोहन पांडे जी, आप नहीं तय करेंगे? 1 मिनट। हाँ बोलिए कपिल जी। आपने जो समय हमें दिया, हाँ हम चुप हो गए। आपने कहा आपका हो गया, हमने कहा हो गया। अब फिर हम इनका जवाब देंगे, इनको पहले बोल लेंगे। नहीं, आपने तो कई सवाल भी कर लिए ना, जवाब लीजिए। आपने उनको जवाब दिया है। एक मिनट, आपने उनको जवाब दिया है कि आपने उनसे सवाल किया है? नहीं, सवाल भी किया है और जवाब भी दिया ये किया है कि संजय निषाद को जब वो जवाब देंगे तब आप सवाल करेंगे। जवाब यही होता रहेगा। हो गया शो। अजय वर्मा जी, राम मोहन जी, पहला दौर है। अब क्या करें? देखिए 30 सेकंड का समय दे दीजिए। नहीं, 1 मिनट थम जाइए। कृष्णमोहन पांडे जी, आप मत तय कीजिए ना। अजय वर्मा जी भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता भी हैं, उन्हें भी सुनना जरूरी है हमें। कैसे अजय वर्मा जी? सब सनातनी बने हैं। देखिए अब तो चुनाव भी आ रहा है 27 का, तो सब सनातनी बनेंगे, ऐसा नहीं है जी। सनातनी बनना भी जरूरी है।
है कि नहीं है? देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले मेरा आपको कहाँ राम मोहन पर चले गए आप? बिल्कुल, देशवासियों को और आपके उन सर महत्वपूर्ण राहुल नाम है दर्शकों को मेरा। नमस्कार। आपके जो नेता है राहुल जी? गांधी, उन्हीं से मिलता जुलता नाम है राहुल। राम मोहन नहीं हूं मैं। हेलो राम मोहन नहीं हूं मैं, अजय वर्मा जी। राहुल नाम जी, मैं राम की चर्चा कर नहीं, रहे आपने हैं मोहन की भी कर दिया, हमें लगा नहीं, मैं राम और राम मोहन दोनों अरे कृष्ण सुन की तो भी कर लीजिए दिया। राहुल जी, आप राम की चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो आपको राम और मोहन मतलब कृष्ण, राम और कृष्ण के रूप में नमस्कार कर रहा हूं भाई साहब। अगर आपको आपत्ति है तो मैं शब्द वापस ले लूंगा। आप तो वो है ना गांधीवादी, तो राम मोहन मैं राम मोहन आगे- की जगह कह देता हूं राहुल जी। नहीं तो आप सब लगाइए ना। आप तो गांधीवादी है तो सब लगा दीजिए, बाकी धर्मों के जो भी हैं नाम उसमें वो जोड़े, तब अच्छा लगेगा कि कांग्रेस में ये है। अरे भाई, आप राम केवल पे- सनातन की बात करने राम लगे पे आप। चर्चा हो रही है। नहीं, राम पर चर्चा राम पे नहीं हो रही चर्चा है। हो रही है राहुल जी, राम पर चर्चा नहीं। आप भगवान श्री राम पे मैं चर्चा आपको हो रही क्लियर है। करता चलूं अजय जी, आप ही को टाइम दूंगा मैं, कि आप देख ही रहे हैं मंदिर बनवा रहे अखिलेश यादव, तो राम जी की फोटो लगाते नजर आए, उस पर चर्चा हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए ये अवसरवादी हो गए, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है, इसलिए देखिए राम प्रेम इनको जागा है। नहीं तो रामी की तो फोटो लग रही है, गॉडसे की तो नहीं लगा रहे वो, या प्रज्वल रेवन्ना की तो नहीं लगा रहे, या एपिस्टिन फाइल तो नहीं लगा रहे। आपको इतना ऐतराज क्यों राम की? आप भी इसका मतलब रामद्रोही हो क्या? तो मैं इसलिए कह रहा हूं राहुल जी, चलिए वो नहीं, बात किसको खत्म, बोल रहे थे सुनते आप भी हैं। रामद्रोही हैं? राहुल श्रीवास्तव जी, आप बहुत आप अच्छे श्रीवास्तव, एंकर हैं। अब कहा आज का किस उसमें है आप? मतलब मैं आपको आज- बोल रहा आज का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या आज? अब राहुल श्रीवास्तव हो गए हम। नहीं, राहुल जी, अरे राहुल जी सुन लीजिए राजपूत जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप घुमा रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि राम पे चर्चा नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि राम का फोटो लगा रहे हैं उस पे चर्चा, तो यही तो अच्छा, मैं भी कह इतने रहा हूं। बड़े सब हो गए कि राम पर चर्चा मेरी सुन करने लीजिए। लगेंगे, बताइए, मानना पड़ेगा। मेरी सुन लीजिए, सब इतने बड़े हो गए इस हिंदुस्तान पे कि राम पर चर्चा देखिए करेंगे। मेरी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ मेरी ये राम सुन लीजिए। प्रभु अरे श्री भाई, राम आप के क्या नाम करेंगे? पर क्या है फ्रीडम राजनीति ऑफ जो हो रही है, उस स्पीच पर और चर्चा फ्रीडम होनी ऑफ चाहिए। लिविंग और फ्रीडम ऑफ वर्शिप इतने भारत का बड़े सब संविधान, हो बाबा गए साहब कि का राम पर संविधान देता चर्चा है। करेंगे, बताइए। ये गॉडसे का संविधान नहीं दे रहा। ये प्रज्वल रेवन्ना के जो समर्थक हैं, मैं तो प्रभु ये श्री एपिस्टिन राम फाइल के के नाम पर शिष्यों हो के रही शिष्य राजनीति पर हैं, चर्चा या आसाराम करना बापू के चाहता हूं, शिष्यों और के आप राम शिष्य, पर चर्चा ये कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नेता के रूप में बैठे हैं। नहीं, बहुत बड़े हो गए आप। इनकी जरा बात सभी मैं सुन रहा था, इनको एक ही उबाच है, सड़ी गली किताब ये भाजपा आईटी सेल से ले आते हैं और चर्चा नहीं करते। ये सर्टिफिकेट क्यों बांटते हैं? भगवान राम तो सबके कड़कड़ में मौजूद हैं। आप फोटो लगाएं, मैं लगाऊं, कोई और लगाए, इस भारत में कोई आदेश कारित करेगा? या इसे भी आपने इजराइल और ईरान और अमेरिका समझ रखा है कि जब चाहे जो चाहे कुछ भी कह दीजिए और फिर वापस ले लीजिए? ये भारतवर्ष है, या भारत का फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत का संविधान देता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहुत अच्छी है। देखिए इस देश में राम मोहन जी, इस प्रदेश में फिर 26 क्या- करोड़ का क्या हो प्रदेश गया है। आज आपको? 14-15 करोड़ के करीब वोटर हैं। दिमाग कहीं है, आप- जुबान कहीं आप- और है आपका, हमें लग रहा है आज। ये तो नाम ही ना लीजिए आप मेरा, जाने अरे दीजिए। भाई, मैं आपकी बातों का ही जवाब, आपने जब टाइम लिया, आपने शुरू में मेरा भूमिका नाम बनाई मत लीजिए, आप जवाब तो देते मुझे हैं। बताने दीजिए। तारतरम इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। राहुल बोलिए जी, बोलिए, ये जुड़ा हुआ है। विजय वर्मा जी बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता, जी बिल्कुल सही करा आपने। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सर्टिफिकेट बांटने का काम वो नकली सनातनी लोग ना करें, जो रामद्रोही हैं, जो राम के नाम पे चंदाखोरी करते हैं, जो राम को बेचने का काम करते हैं, जिनके सुप्रीमो उठा के राम को छोटी उंगली पकड़ के ले जाते हैं कि राम जी चलिए मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कहते हैं अब तो मोदी जी देवताओं के भी राजा हैं, और संबित पात्रा साहब कहते हैं कि अब तो भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हो गए हैं। तो उसके बाद मोदी जी कहते हैं मित्रों, पहले मैं सोचता था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, अब मुझे लगता है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल।
तो ये नॉन बायोलॉजिकल के हिस्सों से आप उम्मीद कुछ नहीं कर सकते। मुद्दों की बात नहीं करेंगे। देश में क्या हालात है, महंगाई कमरतोड़ बढ़ने जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे 4-5 लेकिन वो करेंगे नहीं। आप राहुल गांधी की तरह सस्ता करके आए हुए हैं। कृष्ण की आवाज को डाउन। अरे भाई सुन लो जरा बीच में। दिग्विजय इन्हें बीच में रखिए। वर्मा को सुन लीजिए ना। की विचारधारा को मत भूल भाई। दिग्विजय वर्मा को सुन लीजिए ना। बीच में नहीं बोला था भैया आप। दिग्विजय संजय वर्मा को सुन लीजिए ना आप। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। जी राम मोहन जी। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं बड़े सम्मान से, भाई मैं बड़ा मान करता हूं सब लोगों का, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुद्दे पे चर्चा हो। इस बार सरकार नहीं आ रही है 2027 में। इंडिया मैं सुबह पूजा में बैठा था, तो 3 नाड़ियां होती हैं, मैं खत्म करूंगा। 3 नाड़ियां होती हैं, इंगला, पिंगला और सुषन्ना। तो सुषन्ना नाड़ी मेरी चल रही थी, तो भगवान श्री राम मेरे ख्वाबों में आए और बोले नकली सनातनी मुझे बेच रहे हैं, ख्वाब में आए कि स्वप्न में आए? मेरे नाम पे चंदाखोरी कर रहे हैं, और यहाँ पर महिलाओं के साथ क्या बलात्कारी। हाँ, मेरे ख्वाब में। तो ये सारे बलात्कारी पार्टी में पता नहीं सहयोग है प्रयोग है, चाहे वो चांचड़ो जो आजकल अशोक खैरात एक निकला, नए वीडियो ला रहा है निकाल के, या कभी वो धर्मगुरु के नाम पर, मेरी समझ में नहीं आता है सहयोग है प्रयोग है कि भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थक में आशाराम बापू, प्रज्वल रेवन्ना, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह, और कितने नाम है मैं गिनाता चलूंगा तो लिस्ट भर जाएगी। लेकिन इनका ट्रेंड है आजकल ये चल रहा है। ये बात केवल कर रहे हैं, कहना चाहता हूं। एक मिनट कृष्ण जी, क्यों इतने उतावले क्यों हो जा रहे हैं? आपको टाइम में आपके पास ही आएंगे ना, पहले बोलने दीजिए ना उनको। गुंडों से इंडिया गठबंधन, पहले बोलने तो दीजिए उनको। इंडिया गठबंधन के लिए भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया है कि ये नकली सनातनी अब इन्हें भेजो यहाँ से, आप लोग चले असली आ गए, प्रदेश असली है, असली 5 स्टेट ये हारेंगे, 27 हारेंगे, असली है, असली सनातनी राहुल गांधी, असली सनातनी अजय वर्मा जी, महिलाओं पे असली सनातनी अखिलेश यादव। आप लोग नकली है कृष्ण पांडे जी, का गिरना नकली है आप लोग, नकली सनातनी है आप लोग। चलिए मोहम्मद राम मोहन बोल देते तो भी अच्छा लगता कि हाँ, एक कांग्रेस वाले सबको एक नजर से देखते हैं। मुझे मोहम्मद राम मोहन बोलना चाहिए था। अजय जी, विजय जी, दिग्विजय जी, मोहम्मद राम मोहन बोलते तो अच्छा लगता मुझे। अरे भाई आपको तो प्यार बहुत है, आपको तो इस्लाम से बहुत प्यार है। वही कह रहे हैं ना, नहीं बोला आपने। ये गांधीवादी विचारधारा, पाकिस्तान। आप मुझे मोहम्मद राम मोहन भी बोल देते अच्छा लगता। ये गांधीवादी विचारधारा के खिलाफ आप जाकर काम कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये समाजवादी नहीं हो सकते, आप गांधीवादी नहीं हो सकते। इस्लाम से बहुत प्यार है। पिछले जन्म में कहां थे आप, जरा देखना पड़ेगा मुझे आपका। चलिए आप कुंडली विचारिए, तब तक देखिए। कृष्ण जी, कुंडली देखनी पड़ेगी। नकली सनातनी आप लोग, कुंडली राहुल जी देखनी पड़ेगी। नकली सनातनी है। पहले राहुल गांधी की दिखवा लीजिए, राहुल राजपूत की बात में दिखवाइएगा। कृष्ण पांडे जी, आप लोग नकली सनातनी, असली ये सब है। यदि राम मंदिर के लिए संघर्ष करना नकली सनातनी है, नकली राम भक्त है, तो हाँ, हम नकली राम भक्त है। यदि 500 वर्षों बाद भगवान राम की मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए उनका मंदिर निर्माण करवाना नकली राम भक्त है, तो हाँ, हम हैं। और ये असली वाले क्या कर रहे हैं? क्या कपिल जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? भगवान राम टेंट में थे तो भी दर्शन करने नहीं गए। अब जब मंदिर बन गया, निमंत्रण दिया गया, तो भी नहीं गए। और साहब वो तो छोड़ दीजिए, 2 साल और 3 साल बीत गया, फिर भी नहीं गए। असली वाले अभी तक भगवान राम के दरबार में नहीं गए, क्योंकि इनको बार बाला करने से प्रेम है, इनको शराब से प्रेम है। और तो और छोड़ दीजिए, काशी विश्वनाथ, इसलिए अयोध्या हार गए। फिर कपिल जी कहते कि हे भगवान, हम देख रहे थे हमारी आवाज जा रही है, परंतु नहीं जाएंगे। ये चेक करते नहीं जाएंगे इसलिए क्योंकि एक विशेष समुदाय इनसे नाराज हो जाएगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कृष्ण जी, कम संजय निषाद पे टाइम कम। संजय निषाद जी, मैं बोल रहा हूँ, राम भक्तों पर गोली निपेंद्र मिश्रा ने चलवाई, संजय निषाद पहले तो बताइए ना। लेकिन कोई उत्तर प्रदेश संजय निषाद तो योगी जी जिम्मेदार है उसके लिए। वो निपेंद्र मिश्रा ने कहा है, शंकराचार्य की बात करने वाले लोग, निपेंद्र मिश्रा जिसको आपने बनाया है राम मंदिर वाले लोग आज शंकराचार्य से। अरे महाराज, संजय निषाद से बोलिए ना, जिसको प्रमोशन किया महाकाली दिलवाले, फैजाबाद हारे, अयोध्या जीते। राहुल भाई, इनसे हमारे प्रश्न का उत्तर दिलाइए। लोकसभा भी जीते, बेटी ये मानते हैं कि नहीं? मंदिरों को तोड़ा,
साहब भाई जगह इनका जगह नेता पर मानता है मंदिरों के कि लिए क्यों बेबी ये लाठी चलवाने वाले उनको लोग, देवी नहीं मानते हैं ये क्यों बेबी मानते हैं। मुसलमानों के नहीं, हवाले मैंने करने वाले देखिए- लोग, देखिए, ये कपिल मंदिर जी, की कपिल जी। बात जवाब करते हैं। दिलाइए, और जवाब अहिल्या दिलाइए। बाई के मंदिर की बात कर रहे हैं साहब। अरे पागल अहिल्या हैं बाई ये। का सम्मान ये जितना जवाब भारतीय नहीं दे जनता रहे, पार्टी ने संजय किया, जी, क्यों कभी गाली आप उनकी दिलवाते हो? मूर्ति तक नहीं भगवान श्री गए। राम और को आप तो क्यों कहते हैं भी गाली साहब दिलवाते हो? कि हम आप तो हमें बताओ, इस समाजवादी हैं, की समाजवादियों को बात मंदिर है। मस्जिद से कोई मतलब बच्चों नहीं, को क्यों हम तो करवाते हो? मंदिर से नहीं ये मस्जिद से बताओ। प्रेम करते हैं। ये और बात उसी नहीं के लिए होता। खजूर खाने, टोपी लगाने मोदी जी और यही सिजदा सनातनी करने है जाते हैं। कि जिस 7 पैजामा जन्मों का लोकसभा जिसका की बात रिश्ता कर था, रहे पहले ही हैं, जन्म वो में ठोकर मार दिया लोकसभा बिना का कारण। लोकसभा का जो आप मोदी लोग ने आपस में ही तय क्यों कर छोड़ी? कपिल जी, कपिल मोदी ने जी, अपनी पत्नी क्यों छोड़ी? कपिल जी, मोदी कपिल ने अपनी जी, पत्नी क्यों छोड़ी? कपिल जी, मोदी ने अपनी पत्नी क्यों छोड़ी? कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए, किसी के व्यक्तिगत जीवन को वहाँ यहाँ चर्चा मत गीता का कीजिए। त्याग क्यों किया? नहीं, यहाँ चर्चा मत कीजिए ना, किसी के व्यक्तिगत जीवन को यहाँ चर्चा में मत लाइए। राम भक्त है, मत भारतीय लाइए। जनता पार्टी के लोग ही बताओ ना, मोदी सनातन ने का अपनी सम्मान पत्नी कर क्यों सकते छोड़ी? हैं, उसका रक्षण कर सकते हैं, अपनी उसका पत्नी संरक्षण क्यों कर सकते छोड़ी? हैं। और हाँ, कांग्रेस ने तो रिश्ता सुप्रीम कोर्ट सनातन में माना में जाता 27 है। वकील खड़ा करके कही थी मोदी ने अपने कि राम पहले ही मंदिर जन्म जो से है अपनी अच्छी काल्पनिक पत्नी को है, क्यों छोड़ राम दिया? सेतु और काल्पनिक अपनी है, फाइल में राम उसका का नाम कोई क्यों अस्तित्व है? नहीं है। एफिडेविट देने वाली ये बताओ दोगली ना, कांग्रेस मोदी आज ने बात अपनी कर रही है पत्नी राम क्यों के छोड़ी? अस्तित्व की। ये कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी है बैठे भी हुए कि नहीं है? हैं, जिन्होंने अपनी सुप्रीम माँ कोर्ट में के- एफिडेविट दिया था, माँ के 27 कोई वकीलों को खड़ा होने किया पर था अपने- और कहा था कि अपने राम का बालों की अस्तित्व नहीं अपनी- है। कपिल ये श्रीवास्तव, दोगले लोग हैं, इनका कपिल दोगला तरीका है। श्रीवास्तव, सनातनी है कपिल कि नहीं है? श्रीवास्तव, मोदी सनातनी कपिल है कि नहीं है? श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, नेता वो है या सनातनी नहीं है कि वो तो नहीं है? आप लोगों ने बता ही दिया ना, अरे नकली मुझे है, बताओ आप लोग ना, असली उसने वाले अपनी हैं, पत्नी क्यों छोड़ दी? आप लोग असली वाले हैं ना। उसने अपनी पत्नी क्यों कपिल छोड़ी? श्रीवास्तव क्यों जा रहे हैं किसी के निजी जीवन में? अगर निजी और यहाँ जीवन चर्चा होता ये है, आप तय करेंगे कि हम इस पर चर्चा करें? कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, ये बदतमीजी करेंगे आप यहाँ बैठ के, समर्थन दे रही थी। ये बदतमीजी करेंगे। अगर आपको यही चर्चा करना है तो आप शो छोड़ के जा सकते हैं। जिस पर चर्चा करने बैठे उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बेफालतू की चीजें लेके बैठे हुए हैं। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, क्यों हो रहा है? थोड़ा थम जाइए, बीपी हाई हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, थम जाइए थोड़ा। मोदी की बस 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 वही चर्चा जिसपे हो रही है उस पर चर्चा ना करके इस पर चर्चा करेंगे। क्यों नहीं छोड़ेगा? राजनीति भी बस आइए, हल्ला मचाइए, चले जाइए, चुनाव जीत जाएंगे आप। हल्ला मचाने आते हैं रोज, चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, नहीं छोड़ पाओगे क्या? चर्चा नहीं करेंगे आप। जिस पर बात हो रही है उस पर बात कीजिए, चर्चा नहीं करेंगे। किसी ने मुलायम सिंह यादव की निजी जिंदगी के बारे में बोला, या सोनिया के बारे में बोला, या राहुल प्रियंका किसी के बारे में बोला क्या? बस आप अपने हिसाब से चर्चा करेंगे। अगर इसी पर चर्चा करेंगे तो बहुत बवाल मच जाएगा, रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सनातनी वो ना समझाइए, हमें सनातनी हिसाब किताब मत समझाइए। कपिल श्रीवास्तव, राम का नाम 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, लेना शुरू हो गया है। राम के इर्द गिर्द फिर सियासत घूमेगी उत्तर प्रदेश की। राम के नाम पर वोट भी मांगा जाएगा। एक राम हितैषी अपने आप को बताएगा, एक को विरोधी बताया जाएगा। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर क्यों प्रभु श्री राम आस्था के कम और राजनीति के ज्यादा विषय होते जा रहे हैं। दो टूक में इतना ही। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।